दोस्तों हम लोग क्योंकि हम जो बातें कर रहे हैं वो एपिसोडिकली आ रही हैं और हो सकता है क्योंकि नए नए लोग जुड़ते जा रहे हैं तो उनसे मेरा अनुरोध है कि पीछे के एपिसोड्स भी देखें ताकि आपको पता रहे कि हम किस बात पे चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि हम सिर्फ चर्चा करने के लिए चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम लोग इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि इस चर्चा का एक परिणाम निकले, एक पॉजिटिव परिणाम निकले। क्योंकि मैं पिछले 50 सालों से फिल्म उद्योग से जुड़ा हुआ हूँ। In 1974, I joined the Film Institute, which is the premier institute of cinema in India. तो ये रिकग्नाइज होना चाहिए कि मैं सन 74 से फिल्म इंडस्ट्री में मैंने कदम रखा और आज 2025 है, 51वां साल है। और इन 51 सालों में मैं इतने सारे stars, इतने सारे star technicians, they were studying with me in Film Institute. Later on, I have worked with so many renowned artists, renowned producers, and even if I have not worked, I am continuously interacting with all the renowned personalities of Bollywood and of the Indian film industry. And they are very nice people, highly educated, highly sensitive, but they are all in a very challenging situation. It's very difficult to find a place in cinema, and then after you have found your place in cinema, it's very difficult to stay there continuously. In that sense, uh, अमिताभ बच्चन सर हम सबके आराध्य हैं, हम सबके प्रेरणा के स्रोत हैं कि उनकी जंजीर पिक्चर 1973 में आई जिससे उनको स्टारडम प्राप्त हुई और आज 2025 आ गया और अभी तक उनकी सुपर स्टारडम बरकरार है। इट इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट अचीवमेंट। इट्स वेरी not only in cinema, in any field. So we are filled with very talented, very compassionate, very intelligent people, and through this program, we are trying to bring everybody to the same page so that we are discussing the issues that involve the fate of all of us. तो उस पे हम बातचीत करते हुए ये रियलाइज कर रहे हैं कि ये जो मतलब एवरी इंडस्ट्री जनरेट्स प्रॉफिट्स, एवरी इंडस्ट्री जनरेट्स मनी। तो फिल्म इंडस्ट्री कहाँ से प्रॉफिट जनरेट कर रही है? तो फिल्म इंडस्ट्री जो प्रॉफिट जनरेट कर रही है वो थ्रू एन आर्ट कर रही है। फिल्म इंडस्ट्री जो है वो एक कॉमर्शियल आर्ट का उपयोग कर रही है पैसा जनरेट करने के लिए। तो जब तक उसकी आर्टिस्ट्री बराबर रहेगी तभी तक उसका जो फाइनेंस है, उसका जो कॉमर्स है, वो वो सक्रिय रहेगा। अगर उसकी कलात्मकता खत्म हो गई, उस पर डाइल्यूट हो गई, तो उसकी बिजनेस भी इफेक्ट करेगी। तो इस पे हम बात कर चुके हैं। दूसरी हम बात पे आए थे कि दो लोग हैं आज की तारीख में जो फिल्म उद्योग का भविष्य निर्धारित कर रहे हैं और वो है स्टार्स और मल्टीप्लेक्सेस। तो स्टार्स के बारे में हमने 2 एपिसोड पे बहुत डिटेल में बात करी और हमने दिलीप साहब की एग्जाम्पल निकाली कि ही कैन बी सेट एज द स्टैंडर्ड ऑफ स्टारडम, इवन इन फैक्ट सुपर स्टारडम का अगर कोई स्टैंडर्ड है तो दिलीप कुमार साहब हैं। और उस पर हमने बहुत डिटेल में चर्चा करी कि दिलीप कुमार साहब सन 55 में अगर 1 लाख रुपए ले रहे थे तो वो दैट इज इक्वलेंट टू approximately 10 crore rupees today, but what service he was giving in lieu of that, and what respect he had for the directors. He never tried to overcome the directors. He listened to their instructions and surrendered himself completely. That is why he rose so high. And he knew that I am the superstar, but he never let it, misguide him. Personally, it never went to his head. He did not have an attitude or arrogance that I'm a superstar, he had humility. So that has to be learned by today's generation.
And the second thing we were talking are the theaters, are the multiplexes. First of all, मैं उनको बधाई देना चाहूंगा, अजय बिजली जी को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने इतना बड़ा, इतना समय से पहले विजुअलाइज किया पीवीआर को, और उसको बढ़ाते बढ़ाते आज उन्होंने पीवीआर आइनॉक्स का टाई अप करके एक भारतवर्ष की सबसे बड़ी सिनेमा की चेन खड़ी कर दी है। उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और दूसरी बात यह है कि आज के जो सिनेमा घर हैं, पीवीआर आइनॉक्स और अदर मल्टीप्लेक्सेस, आप उनके आप वहां जाते हैं तो वहां का जो एम्बियंस है, वहां का जो वातावरण है, वहां का जो पूरा का पूरा जो सर्विस ओरिएंटेड एटमॉस्फेयर है, वो आज से पहले कभी नहीं था। मतलब कभी कभी तो रोना आता है ये सोच के कि काश गुरुदत्त को, राज कपूर को, विमल रॉय को, वी शांताराम को, महबूब खान को ऐसे सिनेमे उपलब्ध हुए होते जैसे सिनेमे आज की तारीख में उपलब्ध हैं। जब हम उच्च कोटि की फिल्में बना रहे थे बॉलीवुड में, हिंदी सिनेमा में, तब हमारे सिनेमा की हालत बहुत ही शोचनीय थी। बाथरूम में जाने का मन नहीं करता था, मेंटेनेंस नहीं थी, टिकट पे, लाइन पे लाठीचार्ज हुआ करते थे, टिकटें ब्लैक में मिलती थी, छोटे शहरों में सिनेमा हॉलों में चूहे घूमते थे, कबूतर उड़ते थे, लोग खुलेआम सिगरेटें पीते थे, धुएं से भरी रहती थी। बहुत ही खराब व्यूइंग कंडीशंस थी उस टाइम पे जब हमने क्लासिक फिल्में बनाई। और आज हमारे पास में इतनी बेहतरीन व्यूइंग एक्सपीरियंस है। A multiplex can be compared to a five-star hotel in terms of its service standard, and therefore we must grant it to them कि in order to maintain that level of excellence of the ambience, उसको फ्री में तो नहीं होती है, उसमें खर्चा लगता है। तो अगर वो स्नैक्स को obviously they can't sell at the same rate as a single plex was selling, because सिंगल प्लेक्स की मेंटेनेंस देखो और मल्टीप्लेक्स की मेंटेनेंस देखो, जमीन आसमान का फर्क है। बट कीपिंग दैट इन माइंड, इट्स अ रिक्वेस्ट टू द मल्टीप्लेक्सेस दैट आप लोग भी स्टार ड्रिवन फिल्मों के पीछे भागना बंद करो, क्योंकि आपके पास में इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी ताकत है, अपनी ताकत का आपको एहसास क्यों नहीं हो रहा? आप अगर आप हर फिल्म को 90 दिन का विंडो दोगे, यानी कि फिल्म की रिलीज के 90 दिन पहले से अगर उसकी जो पोस्टर है, और आजकल तो डिजिटल पोस्टर है, आपके जो फॉयर है उसके अंदर वो आएगा, 10 सेकंड के लिए चला जाएगा, उसके बाद में आप कोई भी दूसरा जो भी प्रोडक्ट है जिसकी एडवर्टाइजिंग हो रही है वो आ जाएगा, थोड़ा सा समय। लेकिन इसके लिए सर आप जो प्रोड्यूसर है, जो छोटा प्रोड्यूसर है, उसको आप चार्ज करोगे पब्लिसिटी के लिए, वो बेचारा नहीं कर पाएगा। तो आप उसकी पब्लिसिटी करो, क्योंकि जब आप उसकी पब्लिसिटी कर रहे हो तो जो फुटफॉल होएगा उससे आपको भी तो लाभ होने वाला है। आपको फिल्म के रेवेन्यू से तो शेयर मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपके जो स्नैक्स हैं, आपका जो कोला है, आपका जो बाकी सारा का सारा ये सब चल रहा है, तो उसकी भी तो सेल्स होएगी सर। तो उसके लिए यू ऑल्सो नीड, तो इफ यू आर डूइंग पब्लिसिटी ऑफ अ फिल्म फ्री ऑफ कॉस्ट, you are not doing a favor to the film industry or to the producer, because you are the film industry. Why are you considering yourself separate from the producer? आप कोई प्रोड्यूसर से अलग थोड़ी हो, आप भी तो प्रोड्यूसर। और कई बार मल्टीप्लेक्स चेज ने प्रोडक्शन भी करी है, तो उनको भी पता है। पर मैं कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि अगर किसी और ने भी प्रोड्यूस किया है तो बट इट इज कमिंग टू योर, एक अपनापन होता है। जब पुराने जमाने में किसी भी हॉल में कोई पिक्चर लगती थी, हॉल वाला कहता था मेरी पिक्चर है। वो भावना क्यों नहीं है आज की तारीख में कि ये मेरी पिक्चर है? ये कोई भी पिक्चर है, उसको आप पब्लिसिटी दो, उसके ट्रेलर्स आप चलाओ। और अगर मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ कि अगर हर फिल्म का, अगर छोटी फिल्मों का, मीडियम फिल्मों का को 90 दिन की विंडो मिलेगी मल्टीप्लेक्स पे, कि उनका, उनकी पब्लिसिटी ओपन होएगी, फिर उनका टीजर चलेगा,
फिर 30 दिन के बाद ट्रेलर नंबर 2 आएगा, फिर 60 दिन के बाद ट्रेलर नंबर 3 आएगा। पब्लिसिटी जो है फॉयर में वो इंक्रीज होती चली जाएगी, उसकी विजिबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। तो आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि हर पिक्चर को ओपनिंग मिलेगी। और पिक्चर की जो पब्लिसिटी है बहुत ही सेंसिटिव मैटर है, ये कोई समझने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं जब किसी भी प्रोडक्ट की पब्लिसिटी करता हूँ, मैं जब होंडा की गाड़ी की पब्लिसिटी करता हूँ, मारुति की करता हूँ, या किसी मिक्सी की करता हूँ, या किसी भी प्रोडक्ट की, मोबाइल की करता हूँ, लैपटॉप की करता हूँ, तो जो मेरी प्रोडक्ट है उसके अंदर एक ड्यूरेबिलिटी है। जब मैं वो इतना पैसा खर्चूंगा उसकी पब्लिसिटी के ऊपर, तो मैं पर एनम के हिसाब से देखूंगा। यहाँ पे मेरे पास 3 दिन की तो सिर्फ मोहलत दे रहा है जमाना और ऑडियंस, 3 दिन की मोहलत मेरे को मिल रही है बिजनेस करने के लिए। सर, मैं 3 दिन की ओपनिंग के लिए मैं कितनी पब्लिसिटी पे खर्चा करूं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को भी एक्सीड करूं, क्या करूं? और अगर मैं पब्लिसिटी कर भी रहा हूँ, आज के जमाने में आउटडोर पब्लिसिटी की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। होर्डिंग लगी हुई है, गाड़ी गुजर रही है, गाड़ी के अंदर ड्राइवर के अलावा जितने भी लोग हैं सब मोबाइल पे लगे हुए हैं। तो मोबाइल से बेटर कोई और मीडियम नहीं है पब्लिसिटी करने के लिए। डिजिटल मार्केटिंग इज द बेस्ट मार्केटिंग। और उसके अलावा ये भी बात है कि सर जितने मल्टीप्लेक्स हैं वो मॉल्स के अंदर हैं, और मॉल्स के अंदर जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, जितनी भी ब्रांड हैं, जितनी भी दुकानें हैं, उनको एक बात रियलाइज करनी चाहिए कि सर हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हमारी दुकान में, कोई भी सर्विस है, कोई भी गुड्स है, कुछ भी है, लेकिन वो सेम का सेम है। उसमें कोई नई बात नहीं है जो मैं कंज्यूमर को अट्रैक्ट करूं मॉल में आने के लिए। जैसे ये बात बहुत जरूरी होती है, जैसे आईफोन है, वो हर साल एक नया मॉडल लेके आ जाता है। क्यों लेके आ जाता है? क्योंकि वो कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने की स्ट्रेटेजी है कि देयर इज समथिंग न्यू। सो व्हाट आई एम सेइंग कि जब हमारे मॉल के अंदर मल्टीप्लेक्स है, मल्टीप्लेक्स में हर फ्राइडे को एक नई फिल्म आ जाती है, एक some novelty is coming into the multiplex, which is enticing footfalls। और ये जो फुटफॉल्स हो रहे हैं सर, आपका वो पार्किंग लॉट वाला भी कमा रहा है, आपका बाकी जो लोग ऑटो में आए हैं ऑटो वाला कमा रहा है, जो लोग दूसरे तरीके से आए हैं वो भी कमा रहा है, सबकी कमाई हो रही है। और जब सिनेमा से बाहर निकल रहा है, फूड कोर्ट में जा रहा है, फूड कोर्ट वाले की कमाई हो रही है। तो सिनेमा से होने वाली कमाई पूरे मॉल के अंदर जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनकी हो रही है। तो फिल्म की पब्लिसिटी में सारे मॉल को हिस्सा लेना चाहिए, और हर मॉल का जहाँ पे एंट्रेंस है वहां पे फिल्म को एक फ्री में पब्लिसिटी स्पेस अवेलेबल होनी चाहिए समाज की तरफ से, सबकी तरफ से, कि इट इज डूइंग अ सर्विस टू द सोसाइटी, इट इज डूइंग अ सर्विस to the stakeholders of the mall, because when the footfalls are coming, their earnings are going up. So let us all be grateful अगर हम पब्लिसिटी का बर्डन प्रोड्यूसर के कंधे से कम करेंगे, और ताकि उसको इतना सुविधाजनक बना देंगे कि छोटी से छोटी फिल्म को भी एक अवेयरनेस मिलेगी, एक उसको लिमिटेड ऑडियंस मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? पहले एक पर्दा था, 4 पर्दे हैं, हमने चारों पर्दों को एक ही पिक्चर पे लगा दिया। ऐसी पिक्चरें हम साल में कितनी लेके आ पाएंगे? 4, 6, 8, 10, बाकी हफ्तों में हम 42 हफ्ते क्या करेंगे? 10 हफ्ते हमारे पास अल्लू अर्जुन की, शाहरुख खान की, इनकी पिक्चरें आ जाएंगी। बाकी 42 हफ्ते क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि ये जो प्रपोजल है कि वी शुड गिव अ 90-day विंडो टू एवरी फिल्म, and multiplexes and the malls should support the publicity of new releases. We should all realize that it is a very ephemeral product। 3 दिन की ओपनिंग है, और हफ्ते 2 हफ्ते मैक्सिमम 4 हफ्ते की लाइफ है। अब इतनी लाइफ की प्रोडक्ट के ऊपर जो उसका प्रोड्यूसर है वो कितनी पब्लिसिटी कर सकता है? इस पर विचार कीजिए। धन्यवाद।